हम लोग बैठे हैं और लोग अपना प्यार, अपना सुख, आराम घर पे जो चारपाई पर मिलता उसको छोड़कर, त्याग कर आप सब लोग यहाँ आए हैं। जो बच्चों से प्यार मिलता उसको आप छोड़ करके आए हैं। आपने त्याग किया, आप त्यागी हैं। लेकिन जहाँ आप बैठे हैं, जिसने आपको बुलाया है वो आपका शायद कोई हितकारी होगा। दुश्मन जब बुलाता है तो डर होता है, भय लगता है, लेकिन जो अपना बुलाता है डर भय नहीं होता है। तो कोई डर भय की बात नहीं है। हम सुकून में हैं, शांति में सब लोग हैं। ये सुकून शांति हमें हमारे यहाँ भेजने वाले मालिक की कृपा से ही हम लोगों को इस टाइम पर मिला है। नहीं तो संसार की दीन दशा को देखो। इस टाइम पर जो आप छोड़ करके सुख आए हो, उस सुख से इस जो त्याग किया, यहाँ पर आप बैठे हैं, जो आपको मिल रहा है शायद उस सुख में आपको नसीब नहीं होता। ये चीज़ नसीब नहीं होती। जब आपके खेत में बरसात होने को आया है, बरसात होने जा रही है, तो माँ बाप अपनी बेटों को बुलाता है, जिस बेटे से बहुत प्यार करता है। बेटा तुम चले जाओ खेत पर, गरहा कटा हुआ है, उसे बांध करके आओ, नहीं तो पानी निकल जाएगा, फिर बड़ी मुसीबत होगी, पैसा भी खर्च होगा तब कहीं लगा पाएंगे। इसलिए बरसात होगी, पानी खेत में रुक जाएगा, समय पर हम लोग धान गड़ा देंगे, समय पर हम लोग अपना खेती का काम कर लेंगे। ऐसा माँ बाप सोचते हैं। वो दूरदर्शी होते औलाद के लिए, उनके अंदर में सूझ होती है। और बेटे को, जिस बेटे से इतना प्यार है, मोहब्बत है, सुख पहुँचाते हैं, उसे उस वक्त भेजा। वो बरसात में चला गया, बरसात में चला गया। अब बरसात में जा कर के वो भीग गया, जड़ा गया, घर वापस लौटा। तो माँ बाप समझाते हैं कि बेटा, जब पानी बरसता होगा या फिर कड़ाके की धूप होगी, तुम किसी दूसरे के घर पर जाओगे तो उसके घर पर उनके बच्चों को खिचड़ी खाते हुए देखोगे, दाल चावल खाते हुए देखोगे। तो उस वक्त तुम्हारे घर में जब चावल नहीं होगा तुम्हारे घर में, तो बेटा तुम क्या खाओगे? तब तुम्हें याद आएगी, तब बेटा उस दिन की तुम्हें याद आएगी कि अगर हमने भी पिताजी की बात को नहीं माना, हम नहीं पहुंच पाए, हम नहीं गए, पानी बरसा और निकल गया। बेटा धान पिता ने सही कहा था। उस दिन बेटे को अपने माँ बाप की बात याद आती है, बात अच्छी लगती है कि आज तरसते हैं, दूसरे के बच्चे दाल चावल खाते हैं, तरसते हैं। तो आज का सुख जो आपने छोड़ करके, बच्चों को चारपाई की आराम छोड़ करके यहाँ आए हो, नीचे बैठे हो, जरूर आपके ऐसे पागल ने आपसे हित किया होगा। आपका कोई होगा जिसे हम न पहचानते हैं, लेकिन जरूर पहचानते होंगे, क्योंकि वो मित्रता का काम करते हैं। हमसे तो हमारे घर वाले ही छिपाते हैं। हम ही अपनी औलाद से पैसे रखते हैं और औलाद से छिपाते हैं, लेकिन गुरु जी ने छिपाया नहीं, कुछ नहीं छिपाया। सब अपने बनाए हुए घर में, सब कहीं
हमको जाने का आदेश दे दिया। जो अपने आप खाते हमको खिलाया, अपना बना लिया। ऐसा प्यार, ऐसा मोहब्बत और हमारे हितू रिश्तेदार नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा त्याग हमारे लिए, उस त्याग से बड़ा ये कर्म है हमारा बनता है कि जो हम ऐसी संगत में बैठे हैं। क्या हमारे मन को मतलब क्या हमारे घर वाले, क्या हमारे जिनसे हमें प्यार मिलता, सुख मिलता, क्या ऐसे हमारे रिश्तेदार या ये सब देते? नहीं दे पाते। वो तो हमारे मन को जाल में फंसाए रहते, भुलाए रहते परमात्मा को। परमात्मा पास में होते हुए एक बार भी हितो रिश्तेदार, उस परमात्मा जो पास में है, जो इतना बढ़िया शरीर के अंदर घर में बैठा हुआ है, उसकी एक बार बात नहीं करते हैं। इतने बड़े हमारे सगे संबंधी मेहमान, हमारे परिवार के लोग, धन्य है ऐसा कोई पुरुष जो जिसको नहीं जानते पहचानते थे, उसने हमारे मन को उससे उसकी याद दिलवाई, जिसने हमारा इतना बढ़िया घर बनाया है। बनाया प्रभु मंदिर पूजा के वास्ते, पहले बनाया आसमां, दूजी बनाई धरती, तीजी बनाई दुनिया रहने के वास्ते। बनाया प्रभु मंदिर पूजा के वास्ते। हमसे ऐसे पुरुष ने पूजा करवा दिया हमारे मन से, और मंदिर में जाने भी नहीं दिया। भगवान का बनाया हुआ मंदिर के अंदर पूजा करवा दी। ऐसा पुरुष फिर कहाँ मिलेगा? ढूंढने जाओ मुश्किल को मिलेगा। तो लोग कहते हैं, इतिहासों में पढ़ा होगा कि गुरु की महिमा का गुणगान गाओ, गुरु की तारीफ करो। जहाँ बैठो, जहाँ अपने वाणी से गुरु की महिमा का गुणगान गाओ, तुम्हारी जीव पवित्र होगी। चाहे पान खा करके ना आओ, मुख पर कोई श्रृंगार न हो, लेकिन मुख पवित्र होगा, चेहरा देवताओं के लिए अच्छा लगेगा। सतगुरुदेव भगवान देवताओं के लिए ये चेहरा अच्छा लगेगा, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने मतलब व्यवस्था कर रखी है। ऐसे ऐसे नाम लिए हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं, जिससे कि जिह्वा पवित्र हो गई, मुख पवित्र हो गया, दूसरों के कान पवित्र हो गए। गुरु एक ही काम नहीं करता, उसके माँ बाप के अंदर में स्वार्थ होता है, और दोस्तों के अंदर में भी कभी कभी स्वार्थ होता है, लेकिन गुरु के अंदर में स्वार्थ नहीं है। अगर गुरु ने कोई शब्द कहे हैं तो हमारे कानों को, हमारे पास हमारे जो भी लोग बैठे हमारे जो हैं, वो जिसे कहते हैं गुरु भैया, ये हमारे हैं, क्योंकि एक जैसे शब्द हमारे घर में, उनके घर में, हमारे कानों से उनके कानों से एक घर में गए हैं, एक ही घर में रुके हैं। वो शब्द एक ही इशारा सबके लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारे वो गुरु भैया हैं। तो ऐसे समय में हम ऐसे पुरुष की तारीफ करें, उसकी कीर्ति गाएं, उसकी महिमा का गुणगान गाएं। धन्य ऐसा पुरुष हमें कहाँ भेजता है? गुरु ठेकेदार होता है। गुरु ठेकेदार होता है। संगत जब ध्यान में बैठता है पुरुष, उनके आज्ञा से, उनके इशारे से ध्यान में बैठता है, वही तो अड्डा है, वही तो अड्डा है। मन इधर उधर कहीं था, लेकिन गुरु का इशारा है, गुरु का आदेश है। गुरु कहता है इस मन को घेर करके ले आओ, जहाँ जहाँ भी मन जाए, जहाँ अपने हैं, अपने लगते हैं, लेकिन अपने नहीं हैं। जो अपना था, जिसने हमारे मन को हर जगह से हटवाया, हर जगह से हटा करके वहाँ से, और अपने ही घर में आओ,
अपने ही घर में आओ, जो घर भगवान का बनाया हुआ है, जहाँ भगवान बैठा हुआ है। बैठा है नहीं तो लिखते क्यों हैं? घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिंद। अगर है नहीं तो ये लिखने वाला कोई पागल थोड़ी होगा। कितना अच्छा लेखक होगा जिसने ये शब्द लिखा है। और जिसने लिखा है वो जो गुरु है, उसने कहा कि तुम जाओ। तुम्हें किसी ने, जहां तुम्हें हम भेज रहे हैं, वहां जाने के लिए कोई भी माँ बाप कितना भी कुछ करता हो औलाद के साथ में, लेकिन वहां भेजने की बात नहीं कहेगा। वहां भेजने की बात बड़े बड़े सेठिया, बड़े बड़े नेता, किसी को पता नहीं है वो मार्ग, वो रास्ता नहीं पता है। इसलिए वाहन खड़ा कर रखा है, उस वाहन पर बैठ जाओ। वो कौन सा वाहन है? श्वास श्वास में नाम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने कि श्वास का आवन होए न होए। उस श्वास पर बैठ करके अपने लोक चले जाओ, अपने धाम चले जाओ। और वो कौन सा धाम है? ये अचरज देखा पंगु कहा है, कहते हैं अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पंगु कहते हैं अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। पंगु लिंगड़ा अंधा देख देख सत पावे, बात बतावे सारी रे। जीते मर के फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संतज न बिरला, समझो कोई बात हमारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझो कोई बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधो। ये शब्द, ये मार्ग पाने के लिए गुरु ने अपना शरीर को शरीर नहीं समझा, अपने इतना कष्ट पहुंचाया, इतना कष्ट पहुंचाते हैं गुरु लोग, तब कहीं वो मार्ग का दर्शन हो पाता है। और दर्शन उनको हो पाता है, दर्शन उनको मिल पाता है जहाँ सोना चांदी गड़ा होगा। वह रास्ता दोस्त भी नहीं बताएगा अपने दोस्त को, माँ बाप अपने नहीं बताएंगे कि वहाँ सोना गड़ा है, सोना है, ले आओ जा करके तुम। लेकिन गुरु एक ऐसा पुरुष होता है जो वो मार्ग बताता है, चले जाओ वहां पर, बात बतावे सारी रे। जी के जीते मर के फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझो कोई बात हमारी रे। तो वो मार्ग पर, उस वाहन पर, कौन सा वाहन है? सांसा रूपी वाहन पर बैठने वाला कौन है? मन रूपी मुसाफिर को बिठालते हैं। मन रूपी मुसाफिर को बिठालते हैं। ये सांसा पर बैठ जाओ, ये तीनों लोकों में जाती है। वरना संसार में हर वाहन जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, इनकी भी सीमा है उड़ने की, जाने की। लेकिन इसके अंदर में जो डीजल, पेट्रोल, कुछ भी, गैस, कुछ भी पड़ती है, जहाँ खत्म होगी वहीं रुक जाएगा। लेकिन ये वाहन कभी रुकता नहीं है। ये वाहन मृत्युलोक से, मृत्युलोक कहाँ है? कहीं पृथ्वी खोदने से नहीं निकलेगा, कहीं दौड़ धूप करके देखने से मृत्युलोक नहीं मिलेगा। पैर के अंगूठे में, अंगूठे पर अंगुली लगाओ और कमर तक आओ, पाताल लोक, कमर से यहाँ तक आओ, घीस तक मृत्युलोक, यहाँ से ऊपर ब्रह्मलोक, सतलोक, अगम लोक। यहाँ पर इसलिए गुरु भेजते हैं कि तुम संसार में भ्रमण करते हो, संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। संसार को, सबको एक दिन तुम छोड़ दोगे, जिनको तुम अपना, जिनकी वजह से तुम संगत में जाने से रुक जाते हो, जिनके कहने पर तुम संगत में नहीं जाते हो, सेवा नहीं देते हो, वो एक दिन तुम्हें देखते रहेंगे और तुम चले जाओगे।
वो रोक नहीं सकते थे। गुरु इस प्रकार गुरु अपना है, अपना गुरु ने अब धन्य है। तीन ही लोक नवखंड में गुरु समान नहीं कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। धन्य है ऐसा गुरु जो ब्रह्मा विष्णु में है शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर गुरु रूप तुम्हारा है। इन्होंने भी गुरु धारण किया। इनका ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है, शब्द गुरु है जो हमेशा शब्द, इन तीनों देवताओं के पीछे आप ध्यान में देखना, इनके पीछे वो शब्द, जिसे शब्द कहते हैं, जिसे ओम कहते हैं, जिसे पार ब्रह्म कहते हैं, जिसे नानक देव जी गुरुदेव ने 17 दिन में इसका भेद ले पाया, फिर ओपन कर दिया ग्रंथ के अंदर में। अचरज देखा, ये शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक दास घटाघट अच्छे। अब थोड़ा सदगुरुदेव भगवान चलो, ये वहाँ पर कई लोग हैं, वहाँ पर हम जब वहाँ पर हमारा मन पहुँचता तो कहीं हम गन्ना के खेत में बैठे होते, कहीं हम झाड़ियों में बैठे होते, कहीं भी बैठे होते, ये कहीं भी बैठे होते, लेकिन हमारा देखने में शरीर लगता, शरीर बैठा है, लेकिन मन हमारा कहीं था। मन उस लोक में पहुंचता था जिसे अगम लोक कहते हैं। वहाँ पर अगम लोक में ज्ञान की त्रिवेणी गंगा बहती है, ज्ञान की त्रिवेणी गंगा बहती है। वहाँ ये मन क्या देखता है? जो मन की आंख गुरु खोलता है, मन की आंखें खोल दे तो ही पिया मिले घट भीतर। वो मन की आंखें गुरु खोल देता है। उस मन से क्या देखते हैं? एक बच्चा सर्फ से खेल रहा है, शेर से खेल रहा है। अगर ऐसा नजारा अगर मृत्यु लोक में अपने बच्चा और शेर के पास देख ले तो आधे प्राण स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन गुरु ने ऐसा नजारा दिखाया, अगम लोक में गाय और शेर एक जगह पानी पीते हैं। वहां चूंकि सर्फ से बच्चे खेलते हैं, वहां पर काल एक कोने में छिपटा हुआ 10वें द्वार पे ही खड़ा है, उसे खड़े होने का आर्डर दिया गया है कि काल तो अंदर नहीं जा सकता है, काल तो वहां वापस लौट जा मृत्युलोक में। तो काल मृत्युलोक में है, जहां काल है वहां डर है, भय है, ये सब कुछ है वहां पर 10वें द्वार। लेकिन गुरु की ताकत से हमारा मन अगम लोक में पहुंच गया, काल देखता रह गया, काल वहीं पर रह गया और मन चला गया अगम लोक में। ऐसे नजारा देखता है, इतनी सारे वहां पर धाराएं बहती हैं, वहां पर इतना इतना नजारा आपको देखने को मिलता है। धन्य है। हमारी तो लार टपका करती थी। मैं 100 में 100% सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये शरीर घंटों कई घंटा ऐसे बैठे रहते थे गन्नों के खेतों में, रात में कहीं झाड़ियों में, कहीं भी बैठ जाते। तो कई घंटे बैठ करके जब इस नज़ारा में, तो ऐसा आनंद मिलता है कि लिखा है अमृत, उस वक्त अमृत टपक रहा था। जैसे बोतल किसी के चढ़ती है तो बोतल जो स्वर्ग में चढ़ती थी, अगम लोक में चढ़ती थी, वही बोतल साइंस वालों ने खोज करके मृत्यु लोक में इस साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा इस बोतल को, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, उस बोतल को बना करके मानव के रोग में सहायक बना दिया। ये अमृत जब साधक जब जाता आगम लोक में
तो उसे अमृत पिलाया जाता, मन को पिलाया जाता अमृत, जो कभी भी कोई की नहीं, मृत्युलोक में माँ बाप क्या कोई नहीं खिला सकता था, वो अमृत पिलाया जाता है इस मन के लिए। मन अमृत पीता तो वही फिर लार हमारे टपकती थी। ऐसा इतना सुख मिलता था, इतना आनंद मिलता था। तो देखते हैं सब ब्रह्मा विष्णु हैं, सब बैठे हैं, टहल रहे हैं, सब पंछी हिरण मृग सब घूम रहे हैं, वहां पर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। जो मुक्त हुए संत पुरुष के की आत्मा लौकिक शरीर में वहां देखने को ये मन लालायित होता था। तो ऐसा समय तन मन की सब शुद्ध विसराई। मन जो है ये तन, ये उसको पता नहीं लगता है हम शरीर में हैं, हम शरीर में हैं, हम फला जाति में हैं, हम पिला इतनी उम्र है, हम इस जाति के हैं, ये शुद्ध विसराई, उसे शुद्धि नहीं रहती है, जिसे पागल कहते हैं। वो पागली की स्थिति में मन अगम लोक में, फिर सतलोक में एक गांव में कई एक घर होते हैं, एक शहर में कई एक मोहल्ले होते हैं, लेकिन हर मोहल्ले में, हर घर में, हर जिले में, हर गांव में मानव ही रहता है, जहां भगवान रहता है। जहां जहां भगवान ने घर बनाए हैं वही तो हमारा और आपका शरीर है। इसको, इसके बारे में, इसके संबंध में हमारे गुरु लोग बात कहते हैं और कोई नहीं कहता है। और तो हमारे तन के लिए तो तमाम लोग मददगार हो सकते हैं, लेकिन मन की मददगार केवल गुरु होता है, अपने नहीं होते हैं, अपने स्वार्थी होते हैं, लेकिन गुरु स्वार्थ को छुड़वाता है। जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर के रोग को छुड़वाता है, दूर करता है, ऐसे गुरु महाराज तमाम ऐसे चीजें भरी हुई हैं जिनको लायक नहीं रखा है, उसे दूर ही कर दिया है। इनसे दूर होगे तभी तुम अपना स्थान पाओगे। तो बड़ा खूब खुश रहा जब आ जाता है, मन हट जाता है, तब फिर आ जाता है यहाँ पर। शरीर में मन आया तो दुनिया के विकार आ जाते हैं। जैसे जानवर जब तक जिंदा रहता है तब तक बंधा है, चल रहा है, जब मर जाता है तो दुनिया भर के गिद्ध नोचने लगते, आकर के उन्हें खाने लगते। एक बार कल्याणपुर गांव में ठहरे, पीलीभीत के पास, तो वहाँ हम बोलते समय में एक आदमी खड़ा हो गया वहाँ,